दोस्तों कहते हैं अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो वो है कश्मीर। खूबसूरत वादियां, बर्फ से ढकी चादरों की तरह, पहाड़ों की चोटियां और श्रीनगर में गहरी डल झील यहाँ की खूबसूरती को बयां करती है। और जब भी कश्मीर की बात होती है तो अब आर्टिकल 370 और 35A की बात आती है। साथ ही कश्मीर के महाराजा हरि सिंह का नाम भी जरूर आता है। दोस्तों यहाँ का इतिहास पुराने जमाने से ही बहुत गौरवशाली रहा है। आज हम अपनी वीडियो में महाराजा हरि सिंह और कश्मीर के इतिहास की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आजादी के बाद जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना, जिसके लिए एक इंसान को जिम्मेदार माना जाता है। वो है जम्मू कश्मीर के आखिरी राजा हरि सिंह। इन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को एक ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसके बाद कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद ही कश्मीर दोनों देशों की दुश्मनी की वजह रहा। जम्मू कश्मीर भारत में अकेली ऐसी रियासत थी जहां पर जनसंख्या तो ज्यादातर मुसलमान थी, लेकिन वहां पर राजा हिंदू थे। अब बात करते हैं हरि सिंह के वंश की। हरि सिंह डोगरा वंश के थे। इस वंश के सबसे पहले राजा गुलाब सिंह थे और इन्हीं के पोते थे हरि सिंह। 21 सितंबर 1895 को हरि सिंह का जन्म जम्मू के अमर पैलेस में हुआ और इनके पिता महाराजा अमर सिंह थे। हरि सिंह ने 23 सितंबर 1925 को कश्मीर रियासत की राजगद्दी संभाली। हरि सिंह ने अपनी जिंदगी में 4 शादियां की और वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लेखक करण सिंह राजा हरि सिंह के बेटे हैं। 13 साल की उम्र में हरि सिंह अजमेर के मायो कॉलेज में पढ़ने के लिए चले गए और अगले ही साल उनके पिता की मौत हो गई। इसके बाद उनके चाचा प्रताप सिंह को जम्मू कश्मीर का राजा बनाया गया। 20 साल की उम्र में हरि सिंह को जम्मू कश्मीर का मुख्य सेनापति चुना गया और महाराजा हरि सिंह ने 1925 में जम्मू कश्मीर रियासत की बागडोर अपने हाथ में ले ली। हरि सिंह आजकल की या आधुनिक सोच विचार वाले इंसान थे। गद्दी पर बैठने के बाद राजा हरि सिंह ने अपनी रियासत में वैश्यावृत्ति, बाल विवाह और शिक्षा जैसी परंपरा को खत्म कर दिया। उन्होंने राज्य में सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा को कंपलसरी कर दिया। यह उस वक्त एक बड़ा कदम था जो राजा हरि सिंह ने अपनी रियासत को एजुकेशन देने के लिए उठाया था। हरि सिंह ने दलित हिंदू लोगों के लिए लोगों के सभी मंदिरों के दरवाजे खुलवा दिए और यह फैसला उन्होंने 1929 में लिया था। हरि सिंह ने अपने शासन काल में जाति प्रथा, वैश्यावृत्ति जैसी प्रथाओं को खत्म करने के लिए और कई सामाजिक सुधार के काम किए। महाराजा हरि सिंह मुस्लिम लीग और उनकी सांप्रदायिक सोच के खिलाफ थे और दूसरे विश्व युद्ध के टाइम पर 1944 से 1946 तक शाही युद्ध मंत्री मंडल के सदस्य भी रहे। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय उसी संवैधानिक विलय पत्र के आधार पर किया, जिसके आधार पर बाकी रियासतों का भारत में विलय हुआ था। उस वक्त महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र में लिखा था कि मेरे इस विलय पत्र की शर्तों में भारतीय अधिनियम 1947 के किसी भी संशोधन के जरिए बदलाव नहीं किया जाएगा, जब तक मैं खुद इस बदलाव के लिए तैयार ना हूं। राजा हरि सिंह ने साफ कहा था कि किसी सूरत में इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को नहीं तोड़ा जाएगा, जब तक इसे बदलने के लिए मैं तैयार ना हूं, और यह अधिकार सिर्फ महाराजा हरि सिंह के पास होगा। अब पाकिस्तान की सोच की बात करते हैं। पाकिस्तान कश्मीर के बारे में हमेशा से ही क्या सोचता था? पाकिस्तान चाहता था जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा ना बने, बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। इसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन महाराजा हरि सिंह पाकिस्तान के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे। इस बात से नाराज होकर पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर हमला कर दिया और मारकाट शुरू कर दी। परेशान होकर राजा हरि सिंह ने 24 अक्टूबर 1947 को पंडित नेहरू और सरदार पटेल से बात की। उससे पहले महाराजा हरि सिंह किसी भी देश के साथ, चाहे वो पाकिस्तान हो या भारत हो, अपनी रियासत शामिल नहीं करना चाहते थे। वो अपनी अलग ही रियासत रखना चाहते थे, मगर पाकिस्तान के हमले से परेशान होकर भारत के साथ आने का फैसला लिया और पंडित नेहरू और सरदार पटेल से मदद मांगी। और पटेल और नेहरू ने इस शर्त के साथ मदद देने का वादा किया कि कश्मीर को भारत के साथ आना होगा, और कश्मीर भारत के साथ शामिल हो गया। महाराजा हरि सिंह की विलय पत्र की शर्तों में आर्टिकल 370 और 35A को शामिल किया गया था, जो भारत सरकार ने अब खत्म कर दिए हैं। महाराजा हरि सिंह ने अपनी जिंदगी के आखिरी पल जम्मू की अपनी हरि निवास में बिताए।
उनकी मौत 26 अप्रैल 1969 को मुंबई में हुई। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी राख को जम्मू लाया गया और तावी नदी में बहा दिया गया। ये तो थी महाराजा हरि सिंह की कहानी। अब भारतीय इतिहास में शामिल कश्मीर का इतिहास भी है। अब इसके इतिहास पर नजर डालते हैं और देखते हैं यहाँ पर डोगरा वंश के पहले किन किन राजवंशों ने शासन किया और यहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कंडीशन में क्या क्या उतार चढ़ाव आए। इतिहास के लंबे समय तक कश्मीर में मौर्य और कुषाणों ने शासन किया। मशहूर इतिहासकार कल्हण की किताब राजतरंगिनी के मुताबिक सम्राट अशोक कश्मीर का प्रमुख शासक रहा और उसी ने श्रीनगर शहर को बसाया था। अशोक के शासनकाल में कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। हालांकि ये भी माना जाता है कि कश्मीर का पुराना नाम सतसीर था, जिसका मतलब होता है पानी से भरा। ऋषि कश्यप ने इसे बाहर निकाला और इन्हीं के नाम पर इसका नाम कश्मीर पड़ा। कश्मीर के राजा कनिष्क के टाइम पर कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति हुई। इसके बाद कुछ समय तक कश्मीर में मिहिरपुर राजवंश का शासन रहा। इसके बाद में कश्मीर में शैव दर्शन का विकास हुआ। धीरे धीरे बौद्ध धर्म के कमजोर पड़ने पर यहाँ हिंदू धर्म का प्रचार हुआ और कश्मीर संस्कृत के पंडितों का केंद्र बन गया। 7वीं सदी में दुर्लभ वर्धन ने कश्मीर में शासन किया। कल्हण की किताब राजतरंगिनी के मुताबिक इसके वंश का सबसे ताकतवर राजा ललित आदित्य था, जिसने तिब्बतियों और अरबों पर जीत हासिल की थी। उसके बाद कश्मीर में लोहार वंश ने अपने शासन की स्थापना की। 12वीं सदी तक कश्मीर में हिंदुओं का शासन रहा। 1339 में कश्मीर में मुसलमानों का शासन हो गया और शाह मीर शमशुद्दीन ने वहां पर अपना शासन चलाया। इसके बाद शाह जैनुल आबिदीन ने कश्मीर पर हुकूमत की और इसे कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। उसने सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया, यानी एक जैसा समझा, और उसके कारण कश्मीर घाटी में ज्यादातर लोग मुसलमान हो गए। 1586 में अकबर के शासनकाल में कश्मीर में मुगल शासन आया और लंबे समय तक कश्मीर मुगल शासन का हिस्सा रहा। 1772 में मुगल शासन कमजोर पड़ गया और बाद में अहमद शाह अब्दाली ने कश्मीर को जीत लिया और उसके बाद 1819 तक कश्मीर में अफगानों का शासन रहा। 1820 में कश्मीर पर महाराजा रणजीत सिंह का शासन हुआ। हालांकि 1840 में हुए लाहौर समझौते के तहत उस वक्त के भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने कश्मीरी राज्यों के आसपास के पहाड़ी राज्यों का अधिकार राजा गुलाब सिंह को दे दिया। इसके अलावा सिखों के साम्राज्य पंचचा से जुड़ी कश्मीरी राज्यों को उन्हें बेच दिया। उस दौर में गुलाब सिंह का राज्य लद्दाख और बलूचिस्तान तक था। राजा गुलाब सिंह का निधन 1857 में हुआ और उसके बाद उनके पुत्र महाराजा अमर सिंह कश्मीर के शासक बने। इसके बाद प्रताप सिंह शासक बने। इसके बाद 1925 में हरि सिंह कश्मीर का राजा बने। इस तरह आजादी के वक्त कश्मीर पर डोगरा वंश का शासन रहा और 26 अक्टूबर 1947 को भारत में कश्मीर को मिला दिया गया। दोस्तों, लगता है अब आपको कश्मीर की असल कहानी समझ आ गई होगी, किस तरह से ये हमारे देश का हिस्सा बना। आपको क्या लगता है, कश्मीर से राजा हरि सिंह की शर्त वाले 370 और 35A को हटाना सही था? हमें कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। धन्यवाद।